नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं उमेश मिश्रा। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। राज्य के 10,000 मेडिकल कर्मियों की हड़ताल जारी, कोविड सैंपल जांच में आई कमी। उपायुक्त की अपील, जैविक कृषि बागवानी से जोड़े अपने घर और परिवार को। अंचल पुलिस निरीक्षक ने थाना प्रभारियों के साथ किया अपराध समीक्षा बैठक। आज खुल गई कल के सील की गई सभी शराब की दुकानें। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में एमडीए कार्यक्रम हेतु पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। जन वितरण प्रणाली में डीलरों में कम अनाज तौलने की शिकायत। पाथरौल के संस्कार भवन में आयोजित हुआ बैंक और किसान संवाद। Amidst nature, Madhusthali Vidyapeeth provides long stretches of green and expansive blue to help our students shape their lives in serenity. Madhusthali Vidyapeeth at Madhupur is connected with its neighboring states through trains. The school is located at a distance of only 4 kilometers from the railway station on the Madhupur-Giridih main road. Madhusthali Vidyapeeth is a residential English medium co-educational school under the aegis of MCKV institution. It is affiliated to CISCE Board, New Delhi for Mind. और अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के मुख्य राजकीय खबर। झारखंड में कोरोना चरम पर है। बुधवार को भी रिकॉर्ड 1060 मरीज मिले, साथ ही 13 लोगों की जानें भी गई। इसके बावजूद राज्य के 10,000 से अधिक अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मचारियों द्वारा बुधवार को भी हड़ताल जारी रखी गई। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का कहना है कि राज्य सरकार हड़ताल खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। इधर इन हड़ताली कर्मचारियों की वजह से कोविड सैंपल जांच में कमी आई है। रोजाना जहां 8,500 कोविड टेस्ट होते थे, वहां बुधवार को केवल 5,000 टेस्ट हो पाए। देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु किए गए लॉकडाउन के कारण आर्थिक कामकाज एवं बाजार बंद हो जाने से गांव के गरीब तबकों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अत्यंत ही बुरा असर पड़ा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा JLPS के माध्यम से सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे अपने घरों में ही सुरक्षित रहते हुए स्वरोजगार कर अपनी आमदनी कर सकें। इसी कड़ी में देवघर जिला के पालोजोरी प्रखंड की रहने वाली तरुणा देवी अपने गांव के समूह से 7,000 रुपए का ऋण लेकर आधुनिक विधि से सब्जियों की खेती करना प्रारंभ की और खेती कर आज अच्छी खासी आमदनी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, विगत 4 महीनों में तरुणा देवी द्वारा अपने खेत में सब्जियों के उत्पादन एवं इसकी बिक्री से लगभग 25,000 रुपए की आमदनी भी की गई है, जिससे ये स्वयं तो आत्मनिर्भर हुई ही, साथ ही इनके घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आई है। मधुपुर थाना परिसर में स्थित अंचल पुलिस निरीक्षक कार्यालय में गुरुवार को अंचल पुलिस निरीक्षक सुनील टोपनो ने थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक किया। बैठक में पाथरौल, मार्गोमुंडा, करों समेत मधुपुर महिला थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस निरीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों से थाना में दर्ज कांडों की जानकारी लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कोविड-19 को देखते हुए लोगों को मास्क लगाने और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता के साथ साथ जांच अभियान चलाने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करने और साइबर अपराध पर नियंत्रण करने समेत अन्य कई जानकारी उपलब्ध कराया। मौके पर महिला थाना प्रभारी उमाशंकर द्विवेदी, पथरौल थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो, मार्गोमुंडा थाना प्रभारी खदी कुजूर आदि मौजूद थे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बीते बुधवार को मधुपुर नगर परिषद के स्टॉलों में चल रहे 5 शराब दुकानों को सील कर दिया गया था और कारण यह दिया गया था कि सभी दुकानें बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र की चल रही हैं। और कल ही एमडीपी न्यूज 24 ने यह आशंका जताई थी कि शराब के सेवन करने वाले परेशान न हो, कल दुकानें खुल भी सकती हैं और ऐसा ही हुआ। आज सभी दुकानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया, साथ ही आज से सभी दुकानें फिर से खुल गई।
अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में एमडीए कार्यक्रम हेतु पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। मधुपुर गुरुवार को अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के सभागार में VBD प्रशिक्षण दल द्वारा मधुपुर अंतर्गत कार्यक्रम एमडीए अर्थात मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पर्यवेक्षकों को विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा सके। प्रशिक्षण में MTS तपन कुमार ने बताया कि कार्यक्रम दिनांक 10 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 तक चलेगी, जिसमें 10, 11 एवं 12 को कार्यकर्ता बूथ पर लोगों को दवा खिलाएंगे, जबकि 13 से 20 तारीख तक कार्यकर्ता छूटे हुए व्यक्तियों को घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। लॉकडाउन में सभी काम धंधे बंद हैं। इससे लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस समय गरीबों को राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज कारगर हो रही है, लेकिन यदि डीलर को ही कम अनाज मिले तो ये कार्ड धारकों को कैसे पूरा अनाज दे सकेंगे। डीलर के घर तक पहुंचते पहुंचते अगर चावल कम हो जाए तो सिस्टम की पोल खुलती है। जब चिन्हित गाड़ी से ही सभी डीलर के घर तक पहुंचती है तो फिर ये किसकी गलती से होती है। ये घटना सारर प्रखंड क्षेत्र का है। बुधवार को मोदी बांध गोदाम के झिलुआ पंचायत के राजराय संगीता स्वयं सहायता समूह के अनाज पिकअप वैन खाद्यान्न गाड़ी से गया। जब चावल की बोरियां घर में रख रहे थे तो एक बोरी फटी थी, जिसे ग्रामीणों के सामने खोला गया तो उसका वजन 20 किलो 500 ग्राम कम था। हद तो तब हो गई जब सभी बोरियों की गिनती की गई तो एक बोरी ही कम थी, जिसे बाद में गाड़ी से खोजने पर गाड़ी के हुड से निकाला गया। इधर इस संबंध में एजीएम प्रदीप कुमार का कहना है कि चावल एक बार में 2 बोरियों का वजन किया जाता है, फिर दाग पट्टी दी जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चावल वजन करने पर एक बार 84 किलो व दूसरी बार 90 किलो का वजन हुआ था, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं रहना चाहिए। चालक व लेबर से पूछताछ की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा पाथरोल के संस्कार भवन में बैंक और किसान संवाद का आयोजन किया गया। आयोजन में झारखंड विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक रविशंकर मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों को यह समझाया कि उन्होंने जो भी ऋण लिया है, यदि उसका एकमुश्त समझौता के साथ भुगतान कर देते हैं तो आगे उन्हें ऋण लेने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक के साथ पाथरोल शाखा की प्रबंधक प्रिया कुमारी एवं अभिषेक कुमार मौजूद रहे। गाँव में क्या किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, तो आप लोग फायदा चाहिए। आप ये समझिए कि यदि सरकार की योजना है तो आपके फायदे के लिए है और आपके गाँव के लिए। ये चीज याद रखिए कि यहाँ 2 ही चीज याद रहेगा, बैंक यही रहेगा और आप लोग यही रहिए। मैनेजर आएंगे बदल जाएंगे, कैसे बदल जाएंगे। आज तक आप लोग इतना दिन में देखो बहुत सारे मैनेजर आएंगे। तो बैंक को बढ़ाना, बैंक के लिए समझिए करना आप लोग का। दूसरा, सरकार की योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इसका भी आप लोगों का फायदा होता है। आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए विधानसभा ने माननीय प्रधानमंत्री का जो है ये घोषणा किनके लिए किया गया, ये आप लोगों के लिए होना चाहिए। जरा शांति बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।